अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ किरण कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रचार टीवी। इस वक्त मैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ। मियाँ बशारत हुसैन यहाँ के सूबाई सदर हैं, इस वक्त उनके ऑफिस में मौजूद हूँ। आज यहाँ पर कुछ टेंडर जो हैं कैंसिल हुए हैं। आया उन कैंसलेशन की वजह महंगाई है या कुछ और, तो आए उन्हीं से पूछते हैं। मियाँ साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये जो आपने महंगाई के हवाले से बात की है, इसमें ये है कि पूरे पाकिस्तान में ये जो महंगाई की लहर आई है, ये फ्लक्चुएशन ऑफ करेंसी, ख़ासकर डॉलर की उड़ान जो है वो पकड़ में नहीं आ रही। उसी तरह ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मुतासर हुई है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मुतासर हुई है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर्स का बाइकाट किया है बाद जगहों का। इसी तरह हमारे जो सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात हैं, जिसमें यह है कि महंगाई के हिसाब से तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए। आजकल तनख्वाहें वही हैं, लेकिन महंगाई में तकरीबन 200% इजाफ़ा हो चुका है। इसी तरह हम जो टेक्निकल लोग हैं, टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन फेडरेशन को प्रेजेंट करते हैं, उसमें हमारे टेक्निकल अलाउंस के लिए हमने चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ 2-3 मीटिंगें की हैं, जिसमें उन्होंने हमें कहा है कि हम इंशाअल्लाह ताला कमेटी बनाकर आपके इस इशू पर पॉजिटिव जवाब देंगे। इसी तरह हमारा अपग्रेडेशन का मसला है। हमारी क्लास जो टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन फेडरेशन है, उसकी अपग्रेडेशन बाकी मानदा उहदों पर रहती है, जिसका ड्राफ्ट्समैन है, हेड ड्राफ्ट्समैन है, सर्कल हेड ड्राफ्ट्समैन और चीफ ड्राफ्ट्समैन है। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि हमारी टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन फेडरेशन की अपग्रेडेशन की जाए, और इसी हिसाब से पूरे पाकिस्तान में ये जो महंगाई की लहर है और हर चीज़ जो है वो 200-300 गुना इजाफा हो चुका है, हमें भी इसमें रिलीफ दिया जाए और हमारी तनख्वाहों में खातर खा इजाफा किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। आपने 3 इशू बताए हैं, टेक्निकल ड्राफ्टमेंट से रिलेटेड, अपग्रेडेशन के मतलब और उसके अलावा सैलरी इंक्रीमेंट। तो आपने ये जो अपील आगे की है, तो उसके बारे में कुछ आपको रद्द-ए-अमल नज़र आया कि उसके बारे में कुछ कार्रवाई आगे जाएगी या नहीं? इस सिलसिले में ये है कि हमारी मीटिंग्स तो हुई हैं सिविल सेक्रेटेरिएट, SNGAD में, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ, लेकिन इसमें कोई खातर खा पेशरफ्त नहीं हुई, क्योंकि हुकूमत अपने मामलात में बुरी तरह फेल जा रही है और हुकूमत के अपने ही जो इंतज़ामिया के मामलात हैं और ये धरनों के मामलात हैं और महंगाई के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से वो खुद इतनी उलझी हुई है कि हम गरीब मुलाजमीन की तरफ अभी तक उनकी कोई तवज्जो नहीं। अच्छा, ये हुकूमत का जो सबसे बड़ा जो इनका था कि हम करप्शन को कंट्रोल करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या कर सकेगी हुकूमत करप्शन को कंट्रोल, या ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा? मैं समझता हूँ कि इस मामले में हमारी आइंदा आने वाली नस्ल की तरबियत होनी चाहिए। जब एक बच्चे की तरबियत होगी कि उसने ईमानदारी से काम करना है, उसने सिग्नल की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, उसने क्राइम नहीं करना, उसने शरीयत और कानून की ताबेदारी करनी है, तो फिर ही ये जो है करप्शन ख़त्म हो सकती है। और कोशिश तो कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन जो मामलात ज़िंदगी हैं, जिस तरह महंगाई है और कानून की पासदारी नहीं है और बाकी जितने भी ज़रूरात ज़िंदगी के मतलब है इसमें हैं इश्यूज़, उन पे जितनी देर तक गवर्नमेंट की तरफ से आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, उतनी देर तक ना क्राइम कम हो सकता है, ना करप्शन कम हो सकती है। आपने बात की नई जनरेशन की, जैसे कि आपको भी मालूम है हमारी नई जनरेशन जो है वो सोशल मीडिया की नज़र हो गई है। हर चीज़ वो मतलब एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ उनके पास ज़्यादा हैं, फ्यूचर प्लान उनके कम हैं, एक्स्ट्रा आउटडोर्स उनकी जो है बहुत कम है। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि मैं नहीं मानती इस चीज़ को कि हमारी जो जनरेशन है वो आने वाले वक्तों में कुछ अच्छा सोचेगी या अच्छा करेगी। इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। इसमें यह है कि जितनी देर तक मैं कहता हूँ कि जनरेशन को गाइड किसने करना है, उसमें उस्ताज़ा का हाथ है, वालदैन का हाथ है। जब वालदैन अपने बच्चों की तरबियत कानून और शरीयत और कुरान की रोशनी में करेंगे और असातिज़ा भी उसी तरह उनको लेके चलेंगे, तो इंशाअल्लाह ये कौम
पहले भी तरक्की की है, दुनिया में नाम पैदा किया है और आइंदा भी इंशाल्लाह ये कौम पूरी दुनिया में अपना नाम बुलंद करेगी। इंशाल्लाह उम्मीद तो अच्छी है, लेकिन 2 साल से आपको भी पता है कि कोरोना की वजह से हमारे जो सारे इंस्टीट्यूशन हैं वो बंद रहे हैं। आया वो प्राइवेट स्कूल से, गवर्नमेंट के थे, कॉलेजेस हैं, कुछ भी हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही हैं। तो आपको भी पता है ऑनलाइन स्टडीज़ के कोई इतना बेनिफिट नहीं है। तो हमारी जो वैसी जनरेशन है वो अब बहुत ज़्यादा ना रिलैक्स मोड में आ गई है, वो पढ़ना ही नहीं चाहती। इस बारे में क्या राय देंगे, क्या करना चाहिए? इसमें यह है कि ऑनलाइन की जो स्टडी है उसको वाकई बुरी तरह मुतासर हुई है स्टडी बच्चों की हर लेवल पे, प्राइमरी से लेके, मिडिल से लेके, हाई से लेके कॉलेजेस तक। उसमें यह है कि यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूल वगैरह ने तो अपने ड्यूज़ पूरे लिए हैं, लेकिन उनके जो खर्चे हैं वो तकरीबन 20% हुए हैं और 80% उनको फ़ायदा हुआ है। यानी उनकी किसी भी जगह पे ना तो उनकी बिजली के मामले में बिल आए हैं, ना उनको असातिज़ा को तनख्वाहें उतनी प्रॉपर देने पड़ी हैं, ना उनके अदर जो चार्जेस होते हैं ओवरहेड चार्जेस वो भी उनके नहीं हुए। लेकिन आवाम से उन्होंने 100% फ़ीसें ली हैं, जिसका नुकसान टोटल आवाम को हुआ है और पेरेंट्स को हुआ है। और जो जितने इंस्टीट्यूशन हैं, स्कूल, कॉलेज, मिडिल, हाई, प्राइमरी से लेकर उन सब जो इंस्टीट्यूशन वाले लोग हैं उनको फ़ायदा हुआ है इसमें। और तालीमी जो मेयार है हमारी पूरी क्लास का वो कम हुआ है, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि जो इन पर्सन प्रेजेंस हो के क्लास में बच्चे की पूरी कंसंट्रेशन होती है, उस मामले में ऑनलाइन में वो कमी पूरी नहीं हो सकती। तो हुकूमत पाकिस्तान से कोई अपील करना चाहेंगे या हमारे नाज़रीन को कोई अब मैसेज डिले करना चाहेंगे तो प्लीज़? इसमें यह है कि पूरी दुनिया ने इस पर फोकस किया है, मुतासर हुई है दुनिया, लेकिन उसका जो हल है ना पूरी दुनिया ने वो ये निकाला है कि उन्होंने बच्चों को उसका जो प्रॉपर ऑनलाइन सिस्टम है वो भी बेहतर मुहैया किया है। और जो इंस्टीट्यूशन है जितनी देर हमारे पाकिस्तान के बंद रहे हैं, पूरी दुनिया में उस लेवल पे बंद नहीं हुए। उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू रखा है, तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा खला आया है पाकिस्तान में। तालीमी मेयार हमारा काफ़ी गिर गया है। गो के बच्चों ने 1100 नंबर में से 1150 भी हासिल किए हैं, तो इसकी भी समझ नहीं आई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा हमारी गवर्नमेंट, हुकूमत इस पर ख़ुसूसी तवज्जो देगी। जी मियाँ बशारत हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला और मैं अपने नाज़रीन का भी मशकूर हूँ कि वो जो है मियाँ बशारत हुसैन की बातें सुन के उनको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।